नमस्कार, आप देख रहे हैं DSD न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी विधायक अनंत ओझा जी हैं। सर, आपका DSD न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सदन शुरू होने से पहले ही आप लोगों ने पोर्टिको के बाहर धरना प्रदर्शन किया, तो ऐसे में पूरे दिन का पता चल जाता है कि सदन किस तरीके से चलने वाली है। वहीं सत्ता पक्ष का ये भी कहना है कि सदन नहीं चलने की आप लोगों की साजिश है। नहीं, देखिए, सत्ता पक्ष तो सदन में है, सदन चलाना उनका ही काम है और सदन चलाना उनके काम के नाते इसलिए मैं यह शब्द कह रहा हूं कि जब से राज्य गठन हुआ, मान्य परंपरा के हिसाब से मुख्यमंत्री प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण विषय होता था, जहां राज्य के जनता के सवालों को जनप्रतिनिधि सीधे मुख्यमंत्री जी से नीतिगत विषयों पर उनसे सवाल कर सकते थे और मुख्यमंत्री जी उसका उत्तर देते थे। लेकिन इस सरकार ने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल ही विलोपित कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, आज जो विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी, कौन रीजन है पहले ये बताइए। रीजन काल नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मुख्यमंत्री जी ने लाया ही नहीं, वो सदन विलोपित हो गया, कार्यसूची में नहीं है, आप देख सकती हैं। तो इससे मनसा सरकार की स्पष्ट चल रही है कि सरकार जनता के सवालों से भागने वाली सरकार है। दूसरी बात कि राज्य के जनता से आपने वादा किया था कि 5 लाख नौजवानों को हम रोजगार देंगे। आज भारतीय जनता पार्टी का, और मैंने भी एक प्रश्न लाया था, मेरा भी प्रश्न का आज उत्तर आया है कि जो विभिन्न प्रकार की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी, चाहे वो पंचायत सचिव का नियुक्ति प्रक्रिया हो, पुलिस कर्मियों का नियुक्ति प्रक्रिया हो, सहायक शिक्षकों का नियुक्ति प्रक्रिया हो, इस सारे प्रक्रियाओं को जारी करिए और नौजवानों को रोजगार दीजिए। लेकिन बदले में आप क्या दे रहे हैं? लगातार इस प्रकार के जुमलेबाजी करके और इस प्रक्रिया को शिथिल करके, कभी नियोजन नीति लाएंगे, कभी कहते हैं कि नियोजन नीति नहीं लाएंगे, कभी कहते हैं कि रद्द कर दिए, कभी कहते हैं कि नहीं चालू करेंगे। आज यही बात तो हम लोग सदन में कहा कि आप नौजवानों को रोजगार दो। आप रोजगार देने के बहाने आप आज लाठियां बरसा रहे हैं नौजवानों पर। रांची की सड़कों पर किस प्रकार से सहायक पुलिसकर्मियों को पीटा गया, पंचायत सचिव आज बिरसा चौक पर धरना पर बैठे हैं। ये नौजवानों के रोजगार की बात को लेकर के हम लोग किए हैं और सदन के अंदर हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी इस पर उत्तर दे कि कब से आप रोजगार देना प्रारंभ करेंगे। ठीक है सर, ये सदन में जन मुद्दे ज़्यादा उठते हैं, लेकिन जन मुद्दे आते भी हैं लेकिन उस पर विचार नहीं। उत्तर ही देखिए ना। मैंने तो कहा कि आज हमारा भी 3 सवाल था इसी विधानसभा के अंदर। हमने भी प्रश्न डाला था रोजगार के, नौजवान के रोजगार के बारे में जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी। ऐसा उत्तर दिया है सरकार, एक ही प्रकार के प्रश्न में 3 अलग अलग उत्तर आए हैं सदन के अंदर। तो ऐसे में सदन के अंदर अगर माननीय सदस्य अपने क्षेत्र के सवालों को नहीं उठाएंगे तो कहाँ उठाएंगे? और सरकार मौनी बाबा बनी है, सरकार कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। यही सवाल हम लोग कर रहे हैं सदन के माध्यम से। जहां विपक्ष जो है वो सरकार को घेर रही है नियोजन नीति, स्थानीय नीति को लेकर, वहीं सत्ता पक्ष जो है वो बढ़ती महंगाई को भी लेकर आवाज़ उठा रही है। इस पर क्या कि जिस तरीके पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमत बढ़ रही है उसको लेकर तो सरकार ही तो टैक्स लगाई है। सरकार केंद्र सरकार का कहना है कि दोनों सरकार मिलकर इस पर सोचे। हमारा सीधा है कि अगर आप घड़ियाली आंसू बहाते हैं तो पहले अपने तो टैक्स कम कर दीजिए, आप ऑटोमेटिक गिर जाएगा, राज्य की जनता पर बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका मकसद यह नहीं है। आपका मकसद है कि राज्य की जनता को गुमराह, जैसे नौजवानों का आपने गुमराह किया, जैसे किसानों को आपने गुमराह किया। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को आपने बंद कर दिया, जो 5,000 से 25,000 सब किसान को मिल रहा था, इन्होंने बंद कर दिया और बंद करके और किसानों का हक मारा। उसी प्रकार से राज्य की जनता को गुमराह करने वाली सरकार है और इससे राज्य का भला नहीं हो सकता। आप ये मानते हैं कि राज्य सरकार, ये जो राज्य सरकार है वो गुमराह कर रही है? गुमराह कर ही रही, करने वाली ही सरकार है। झूठे वादे, झूठे नारे दे करके राज्य की जनता से जनादेश लिए हैं, अब ये वादों से मुकर रही है सरकार। तो साफ तौर पे हमारे साथ इस वक्त विधायक अनंत ओझा जी बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा है कि सरकार जो है वो गुमराह कर रही है जनता को, ना ही जनता के सवालों से उन्हें कोई मतलब है, ना ही जनता की समस्याओं से। अब देखना होगा कि सरकार जो है वो इस पर क्या कुछ निर्णय लेती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें DSD न्यूज़।